आज सुबह जब मैं वीडियो बना रहा था आज की ताजा खबर, तो मैंने 10,000 लाइक्स का टारगेट आप लोगों के सामने रखा था और आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसे कंप्लीट किया। विद इन 3 आवर्स आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड 10,000 लाइक्स। अब मैं आपको यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा टू इंप्रूव द एंगेजमेंट ऑफ दिस चैनल ऑल्सो। एटलीस्ट 7,500 का लाइक 7,500 लाइक्स का टारगेट मैं आप लोगों या रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के सामने करता हूं। तो प्लीज फर्स्ट 5 आवर्स में ये टारगेट जरूर अचीव करवाइएगा दोस्तों। आशा करूंगा आपका सपोर्ट ऐसे ही जारी रहेगा। क्या इंडियन मार्केट्स ओवरवैल्यूड है या फिर अंडरवैल्यूड है, इसके बारे में आज हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो 3 की रेशियोज या 3 की पैरामीटर्स के बारे में आज हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। वी शुड गिव क्रेडिट टू इकोनॉमिक टाइम्स कि वहां से ये एक आइडिया हमने ली है और उसको हमारी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश हम आप लोगों के सामने यहां पे करने वाले हैं। और वैसे भी इकोनॉमिक टाइम्स के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप बन रहे हैं हमारे। यू मस्ट हैव सीन दैट कि हम वहां पे आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं। And now serious kind of relationship we will start with Economic Times soon. So we will keep you updated on that part also. So ये 3 पैरामीटर्स कौन से हैं? पहला पैरामीटर है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, यानी कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनीज विच आर लिस्टेड इन इंडिया। अगर वो नंबर मैं अभी आपको बताऊं तो वैसे कल के ये नंबर्स मेरे सामने है। अराउंड 250 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है बीएसई में लिस्टेड जो कंपनीज है उनका। आज मार्केट ऑलमोस्ट 2.5 या फिर 3% तक भी ऊपर बंद हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन देखेंगे सो दैट पर्टिकुलर नंबर वुड बी एट 256 लाख करोड़ रुपीस। तो उस हिसाब से आज मार्केट कैप थोड़ा चेंज हुआ है, बट जीडीपी जो FY22 का एस्टिमेटेड जीडीपी है दैट पर्टिकुलर नंबर इज 236 लाख करोड़ रुपीस। तो मार्केट कैप को अगर हम जीडीपी से यहां पे डिवाइड करते हैं so that ratio comes out to be around 107 to 108% के बीच में। मैं रेंज क्यों बता रहा हूं, बिकॉज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो मार्केट्स आर स्टिल ट्रेडिंग, सो मार्केट्स आर ओपन एंड दैट्स व्हाई वैल्यूएशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ रेंज ऑफ 107 to 108% ऑफ द मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। अब अगर लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से हम देखते हैं यहां पे कि इंडिया का जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो एक्चुअली कितना रहा है, सो दैट पर्टिकुलर रेंज इज बिटवीन 75 to 80%। और उसका एग्जैक्ट एवरेज अगर हम लेते हैं तो अराउंड 79% का वो एवरेज है। तो अभी आप बोलोगे यार 79% का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है का एवरेज, और करंट मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इज एट 107-108%। तो इसका मतलब तो मार्केट्स तो ओवरवैल्यूड नजर आ रहे। 79% कहा और 107% कहा, बट ऐसा एकदम से इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे हम। अब मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू द रूल्स कितनी ऐसी लिस्टेड कंपनीज थी जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी? प्रॉफिट मेकिंग ना होते हुए भी कितनी कंपनीज पहले लिस्ट हो पाती थी? तो देयर आर रूल्स चेंजिंग। सो ये जो रूल्स चेंज हो रहे हैं उसके चक्कर में जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज है वो भी लिस्ट हो रही है, उनके पास भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट जो है, जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस है, वो अभी भी लिस्ट नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यहां और ज्यादा लिस्टिंग्स आने वाले समय में हो सकती है एंड दैट्स हाउ ये मार्केट कैपिटलाइजेशंस और ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो ट्रेडिशनली एवरेज नंबर्स के साथ हमेशा कंपेयर करना वुड बी लिटिल डिफिकल्ट, ऐसा मुझे लगता है। तो उस हिसाब से वी विल नॉट से दैट कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। डेफिनेटली देयर आर सम प्रीमियम वैल्यूएशंस व्हिच आर देयर अक्रॉस द वर्ल्ड इमर्जिंग मार्केट्स में, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन पे हम वहां डिस्कशन कर सकते हैं। अब दूसरा रेशियो है वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब इसको भी 2 तरीके से देखा जा सकता है, बिकॉज जो एनालिसिस इकोनॉमिक टाइम्स में दिया गया था रिगार्डिंग दिस प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, तो उसमें फॉरवर्ड अर्निंग्स के बारे में बातें की थी और उनके हिसाब से फॉरवर्ड अर्निंग्स में जो करंट पी रेशियो है, फॉरवर्ड पी रेशियो है निफ्टी का, दैट इज अराउंड 17.5। सो लॉन्ग टर्म एवरेज 3 साल का उतना ही है एंड 5 साल का अगर लॉन्ग टर्म एवरेज हम देखते हैं सो दैट नंबर इज 16.9। सो उसके कंपैरिजन में मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट लिटिल प्रीमियम वैल्यूएशन। बट मेरा हमेशा
एक सजेशन होता है कि जो हुआ है उसको एनालिसिस करना काफी आसान है। एजम्पशन करके अगर चीजें हम करते जाएंगे तो नॉर्मली वो बैकफायर हो सकती है। तो हम ट्रेडिशनल जिस एंगल से हम एनालिसिस करते थे उसी एंगल से अगर हम देखेंगे तो एवरेज पी रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ के अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं यहां पे निफ्टी का, सो दैट पर्टिकुलर नंबर एवरेज जो है वो 18-19 के बीच में है। करंटली निफ्टी पी 50 पी रेशो इज ट्रेडिंग एट अराउंड 20-21 के बीच में। कल वो 20 के नीचे था 19.5, बट आज मार्केट 2.5% से ऊपर है, तो डेफिनेटली दैट रेशियो विल गो बियॉन्ड 20। सो उस एंगल से अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन हमें नजर आता है। सेंसेक्स का भी पी रेशियो अगर हम यहां पे देखते हैं, सो दैट नंबर इज एट 21-21.5 के बीच में अभी चल रहा है। सो उसका भी एवरेज उतना ही रहा है 18-20 के बीच में। तो वहां पे भी ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से कुछ भी वहां जो वैल्यूएशन है वो प्रीमियम नजर आ रहे हैं। अर्निंग्स पर शेयर जो इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रो होने के चांसेस हैं वो पहले बहुत ज्यादा थे, 20-25-30% तक की बातें वहां पे हो रही थी, बट नाउ लुकिंग एट द ग्लोबल स्लोडाउन उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी होगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहां पे भी इंपैक्ट करेंगे। तो वो सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ इज पॉसिबल। द एनालिस्ट पीपल और द फंड मैनेजर्स आर प्रेडिक्टिंग रेंज ऑफ 15-17%, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज this particular range would be between 10-13% kind of thing. So EPS बढ़ेगा बट उतने परसेंटेज से नहीं बढ़ेगा जितने एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने पहले किए थे। So from that point of view also, so market valuations are little premium, there is no doubt about that। P रेशियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं, अब एक तीसरा रेशियो है बियर रेशियो, तो उसको कहा जाता है बॉन्ड इक्विटी अर्निंग्स यील्ड रेशियो। बियर रेशियो बोलते हैं इसे, मतलब बियर बोलते हैं एक्चुअली, रेशियो का अर्थ उसमें आ रहा है बॉन्ड अर्निंग्स यील्ड रेशियो, बॉन्ड इक्विटी अर्निंग्स यील्ड रेशियो, सॉरी। सो डबल ई मतलब इक्विटी अर्निंग्स एंड बी फॉर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड की यील्ड क्या होती है ये तो आपको पता है, 10 ईयर जिससे यील्ड कितना चल रही है 7.3% पे अभी ये चल रही है। अब इक्विटी के अर्निंग्स यील्ड की अगर हम बात करते हैं सो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो 100 डिवाइडेड बाय प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ द मार्केट। सो करंटली अगर अराउंड 20 का मार्केट का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो चल रहा है तो 100 डिवाइडेड बाय 20 अगर हम करेंगे सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज कमिंग, मतलब इक्विटी की जो अर्निंग्स यील्ड है, इक्विटी यील्ड जो है, सो दैट नंबर इज अराउंड 5%। सो कहां डेट का यील्ड है, बॉन्ड का यील्ड है 7.32% एंड इक्विटी का यील्ड है 5%। सो अगर ये बॉन्ड इक्विटी अर्निंग्स यील्ड रेशियो को अगर हम देखते हैं सो एवरेज ये जो रेशियो रहा है इंडिया का दैट इज अराउंड 1.2 टाइम्स, मतलब बॉन्ड यील्ड डिवाइडेड बाय इक्विटी अर्निंग्स यील्ड, तो इसका अगर रेशियो आप निकालते हो तो दैट एवरेज इज अराउंड 1.2। बट करंटली अगर हम देखेंगे तो 7.32 डिवाइडेड बाय 5 अगर ये नंबर हम देखते हैं सो दैट नंबर गोज बियॉन्ड 1.4-1.5 तक वो नंबर जा रहा है। सो ये भी हमें दर्शा रहा है कि देयर आर सम प्रीमियम वैल्यूएशंस और there will be some over valuations के debate also on this particular ratio also। so ये तीन रेशियो है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या फिर बॉन्ड इक्विटी अर्निंग्स यील्ड रेशियो। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली आवर मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट लिटिल बिट ऑफ प्रीमियम वैल्यूएशंस एंड दैट्स व्हाई we are not asking people to put lump sum money, that's what we are, मतलब हमें ऐसा एनालिसिस लग रहा है कि अभी भी स्टैगर्ड वे का एलोकेशन सही हो सकता है। नॉर्मली पहले अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब हम बातें करते थे तो आई यूज्ड टू से दैट 12 to 18 मंथ्स का स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग का अप्रोच आप रख सकते हो, बट उसके बाद जिस तरीके से यूक्रेन रशिया वॉर आया, क्रूड का प्राइस का इंपैक्ट हुआ, यूएस में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत खराब आते हुए दिखे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की रिस्क और ज्यादा बढ़ गई, सो उसकी वजह से मार्केट करेक्शंस हुए हैं। बट आई स्टिल फील दीज आर अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर, सो रादर देन इन्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स आई थिंक यू कैन टेक अ कॉल ऑफ 6 मंथ्स में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में स्टैगर्ड वे ऑफ एलोकेशंस वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर्स। दैट्स व्हाट आई फील। अगर मेरे पास लमसम पैसा है तो आई विल अप्रोच लाइक दैट। बाकी आप आपके एडवाइजर्स को पूछ के इन्वेस्टमेंट के कॉल्स ले सकते हो। हाँ, पोर्टफोलियो रिलेटेड या फिर नॉलेज या फिर रिसर्च रिलेटेड प्रोडक्ट्स के आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो investednet.in को विजिट कीजिए। अभी भी मार्केट लाल रंग में ओवरऑल रंगा हुआ है, भले आज मार्केट ऊपर है बट स्टिल आप रेड ये प्रोमो कोड यूज कर सकते हो। अगर रेड प्रोमो कोड आप यूज करोगे तो आपको हमारे
मॉडल पोर्टफोलियोज पे 55% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 4500 रुपीज में, 4500 रुपीज में आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। आशा करूंगा आप जरूर हमारे वेबसाइट investornet.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।